थैंक यू वेरी मच निशा जी, इतना अच्छा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए मेरे बारे में। वंदे मातरम प्रगति, वंदे मातरम प्रगति। हाँ, थोड़ा सा अब जोश सा आया। ओके, मैं अपनी पीछे जितनी भी प्रेजेंटेशन है या इससे लास्ट प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो मैंने थोड़ा सा पहले ही जो टॉपिक मैंने कवर किया था वो किया था कि हम ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन वर्सेस अ ट्रैवल एजेंट, कि हम ऑनलाइन से बुकिंग क्यों ना कराएं, ये मैंने कवर किया था। और आज हम कवर करने वाले हैं नॉर्मली डेस्टिनेशंस के बारे में। तो शुरू करते हैं। मैं आपका जितेंद्र ट्रैवल एडवाइजर कुमार फ्रॉम क्राफ्टिंग एक्सपीरियंसेस मेरे कंपनी का नाम है। जो मेरी टैगलाइन है, यू विश वी क्रिएट। जो आप विश करते हैं हम उसको क्रिएट करते हैं, कस्टमाइज करते हैं और कोशिश करते हैं अपना बेस्ट देने की। आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हम वो बेस्ट दे सकें और वर्थ आप आपके पैसे के हिसाब से, आपके मनी के हिसाब से हम उसको जस्टिफाई कर सकें। मेरा वर्क एक्सपीरियंस क्विकली मैं थोड़ा सा बता देता हूं। मैंने इन एयरलाइंसेस में काम किया है, इंडियन एयरलाइंस, मलेशियन एयरलाइंस, एयर चाइना एंड चाइना सदर्न एयरलाइंस, इनको मैं सर्व कर चुका हूं। और उसके बाद मैंने फिलीपींस टूरिज्म बोर्ड में काम किया है फॉर 2.5 years, जहां पर मैं फिलीपींस डेस्टिनेशन को इंडिया में प्रमोट करता था। उसके बाद एक डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी जहां पर 19 डेस्टिनेशंस को मैंने इंडिया में प्रमोट किया, विच इज एक्वर्सन। ये मेरा वर्क एक्सपीरियंस है। हम क्या करते हैं, कौन कौन बताएगा? प्लीज रेज योर हैंड्स। मैं क्या क्या करता हूं सर? टिकटिंग, वीजा, इवेंट ऑर्गेनाइज, होटल्स, माइस, ट्रैवलिंग पैकेज, डेस्टिनेशन वेडिंग, वीजा, हनीमून भूल गया सर, हनीमून पैकेज। ओके, और कुछ दिमाग में आता है? हैप्पीनेस। ओके, ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कुछ करेंसी, पासपोर्ट से रिलेटेड कुछ आता है? हाँ, तो करेंसी, वीजा, पासपोर्ट, इनके लिए भी हेल्प करते हैं। अगर किसी को पासपोर्ट की सुविधा चाहिए तो वो भी हम हेल्प करते हैं। सभी ने बता दिया, एयर टिकट्स, क्रूजेस, ट्रेन, वीजा, हॉलीडेज, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, अट्रैक्शन, पासपोर्ट असिस्टेंस, these all things we do. ओके, सो हम इसमें किस किस तरह के पैकेजेस बनाते हैं या किस किस तरह का काम करते हैं? एक होता है आउटबाउंड, जो हम इंडिया से बाहर लोगों को भेजते हैं। एक होता है इनबाउंड, जो हम इंडिया बाहर से लोगों को इंडिया में लाते हैं और इंडिया के जगह पे उनको घुमाते हैं। हाँ, अब उसमें लेजर ट्रिप भी हो सकते हैं, स्कूल ट्रिप्स भी कराते हैं, एडवेंचर ट्रिप भी कराते हैं। एक माइस वाला आता है, माइस को हम आगे डिस्कस करते हैं। व्हाट इज माइस? देखिए, लेजर ट्रिप होता है घूमने के लिए, एक होता है माइस जो कि कंपनीज के लिए होता है। जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, कंपनीज होते हैं, बेसिकली वो क्या करते हैं, उनकी जितनी भी मीटिंग्स होती हैं वो बाहर ऑर्गेनाइज कराते हैं। कुछ अवार्ड फंक्शन होते हैं वो बाहर ऑर्गेनाइज कराते हैं, वो सारा हम टेक केयर करते हैं। उसमें क्या क्या आता है? उनकी मीटिंग्स हो गई, कहीं को किसी को दुबई में मीटिंग कराना है, किसी को थाईलैंड में मीटिंग करानी है, किसी को दुबई में कराना है। इंसेंटिव हो गया, किसी को इंसेंटिव एक ग्रुप देना है। रियल एस्टेट में बहुत होता है, अपनी टीम को जिसने टारगेट अचीव किया उसको हम रियल एस्टेट में करा करके, रियल एस्टेट का करके उसको हम टारगेट के लिए बाहर ले जाते हैं। अवार्ड फंक्शन करने होते हैं, वो इंटरनेशनली करने होते हैं तो भी वो हम कराते हैं। एग्जीबिशंस, ये सभी तरह का काम हम करते हैं विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। तो जब भी कोई माइस की क्वेरी आती है, कोई कॉर्पोरेट के साथ डिस्कशन होता है, तो हम किस तरह का डिस्कशन करते हैं? पहले नॉर्मली डिस्कशन होता है कि क्या बजट है, किस तरह की डेस्टिनेशन माइंड में है, क्या प्लानिंग है। उस तरह से हम डिस्कस करके उनको एक डेस्टिनेशन सजेस्ट करते हैं। उसके बाद हम उनका वीजा अप्लाई कराते हैं। वीजा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पहले वीजा लगेगा, उसके बाद बाकी की हम तैयारी करते रहेंगे, साथ साथ टिकट्स वगैरह बनाएंगे और उसके साथ अकोमोडेशन हैंडल करेंगे, सारा इवेंट मैनेज करेंगे किस तरह का है। अवार्ड फंक्शन है तो उसको अवार्ड के हिसाब से होटल अकोमोडेशन दिया जाता है। अगर मान लिया लोग ज्यादा है तो उस हिसाब से उस तरह की प्रॉपर्टी चूज की जाती है जहां पर हम कम से ज्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सकें। तो इस तरह की प्लानिंग होती है। फिर उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस आ जाता है, अट्रैक्शंस आ जाते हैं और फिर उसके साथ करेंसी आ जाती है। फिर किसी को सिम कार्ड्स वगैरह भी चाहिए होते हैं। तो दीज ऑल फैसिलिटीज वी बेसिकली टेक केयर ऑफ। ओके, अब मैं बात करता हूं, आज बात करना चाहूंगा अपने पैकेजेस के बारे में। कुछ पैकेजेस हैं हमारे। मालदीव्स लोगों का एक परसेप्शन बना हुआ है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। यस, ऑफ कोर्स मालदीव्स एक लग्जरी डेस्टिनेशन है, लेकिन अब इतना एक्सपेंसिव नहीं है।
मालदीव्स की फ्लाइट नॉर्मली आपको 25 से 30 हजार रुपए की मिल जाती है। लोग जो रिलैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेस्टिनेशन चूज करना चाहते हैं, उनको लगता है कि जाके रिलैक्स करना है, उनके हिसाब से डेस्टिनेशन बहुत बेस्ट है। लगभग वीजा की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, 25 से 30 हजार रुपए की फ्लाइट आ जाती है। आपको रूम्स कैटेगरी बीच के सामने वाला या पानी के ऊपर वाला, इस तरह की बीच कैटेगरी पे आपको रूम्स मिल जाते हैं। मील्स आपको सारी मिल जाती हैं रिजॉर्ट में, और आपको ड्रिंक्स भी एक मील का पार्ट होता है। आपको हार्ड ड्रिंक्स लेना है, सॉफ्ट ड्रिंक लेना है, सभी आपको मील के हिसाब से वो मिल जाता है। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लगभग 1 लाख रुपए से स्टार्टिंग होकर के वो आपको पैकेज मिल जाता है पर पर्सन। सर आप 6 लाख रुपए का पैकेज वो बेचते हैं। दूसरी आती है बाली डेस्टिनेशन। देखिए, मालदीव्स हो गया हमारा एक जगह पर रिलैक्स करने वाले डेस्टिनेशन। अगर किसी को चाहिए कि हमें रिलैक्स भी करना है और उसके साथ साथ थोड़ा सा अट्रैक्शन भी चाहिए, तो बाली उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि बाली में क्या है, बीच वाला तो स्वाद आता है, लेकिन बीच के साथ साथ कुछ घूमने फिरने को भी मिल जाता है। बाली में कूटा हो गया डेस्टिनेशन, नुसा दुआ हो गया, सेमियाक हो गया, उबुद हो गया, इस तरह की डेस्टिनेशन है, कुछ एक्टिविटीज है करने के लिए, तो वो भी आपको ये बाली में मिल जाता है। बाली की अगेन फ्लाइट लगभग 30 हजार रुपए के आसपास की मिल जाती है। थोड़ा सा फ्लाइट कंपेरेटिवली महंगा है, बट डेस्टिनेशन अपने आप में बहुत अच्छी, सुंदर और सस्ती है। कुछ अट्रैक्शन में मैंने एक केवल बाली सुंग लगाया है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव एक्टिविटीज है वहां पर। वीजा यहाँ पे भी चैलेंज नहीं है, इजीली मिल जाता है ऑन अराइवल। लगभग 2000 रुपए के आसपास का वीजा आ जाता है। थाईलैंड, हाँ, काफी लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आई है डेस्टिनेशन सुन के। थाईलैंड माइस में, कॉर्पोरेट्स में वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन मानी जाती है। उसका रीजन ये है कि एक तो बहुत सस्ती डेस्टिनेशन है, वीजा ऑन अराइवल होता था लेकिन अब फ्री है, तो फ्लाइट भी बहुत सस्ती मिल जाती है। 18,000 रुपए, 20,000 रुपए की फ्लाइट मिल जाती है। टोटल पैकेज लगभग 30,000 रुपए का, 35,000 रुपए के आसपास का आपको पर पर्सन पड़ जाता है, और जो कि माइस पॉइंट ऑफ व्यू से वर्थ माना जाता है। अब इसके 2 सेगमेंट हैं। थाईलैंड को मैं 2 सेगमेंट में डिवाइड करता हूँ। इधर हो गया आपका बैंकॉक पटाया, जो कि माइस पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर हो जाता है, और इधर आता है आपका फुकेट एंड कराबी, जो कि फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बेटर होता है। आगे बढ़ते हैं सिंगापुर। सिंगापुर भी ऐसे ही है। सिंगापुर में आपको वीजा जरूर लगाना पड़ता है, 4 से 5 दिन में आपका वीजा आ जाता है। 3-3.5 हजार रुपए की वीजा की कॉस्ट होती है, और फ्लाइट लगभग 20,000 रुपए, 25,000 रुपए के आसपास की होती है। मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ सारी, ताकि आपको पता लग सके कितने का पैकेज बनता है और आप मेरे पास दोबारा आ सके, सर जरा पैकेज बताना। और ये डेस्टिनेशन फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार है। यूनिवर्सल स्टूडियो, सेंटोसा आइलैंड, गार्डन बाय द बे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जहां पर आप 4 से 5 नाइट, 5 से 6 नाइट आप आराम से वहां पे लगा सकते हैं। दुबई, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे 10 दिन लगाएंगे या 15 दिन लगाएंगे, आप कभी बोर नहीं होंगे, इतना कुछ करने के लिए वहां पर है। और फ्रॉम 1 नवंबर ऑनवर्ड्स दे आर इंट्रोड्यूसिंग 1 मोर क्रूज, जो कि एक क्रूज इंट्रोड्यूस होने वाला रिजॉर्ट वर्ल्ड के नाम से। अभी बहुत सस्ती प्राइस में है, तो अगर किसी को ऑप्ट करना है तो बहुत जल्दी उसको ऑप्ट करा के बुक करा सकते हैं अभी। ठीक है, टाइम ओवर हो गया। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद किसी को वाइल्ड लाइफ अगर एंजॉय करना है तो केन्या, साउथ अफ्रीका। वीजा केन्या के लिए नहीं है, ऑनलाइन करना पड़ता है, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए ऑफकोर्स वीजा लगाना पड़ता है। येलो फीवर इसके लिए चाहिए, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन आप वाइल्ड लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, टर्की, केन्या मैं बोल चुका हूं। वी आर वेल, हमको चूज क्यों करें आप? वी आर वेल एसोसिएटेड एंड अप्रूव्ड एजेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गुजरात। वी आर वेल एसोसिएटेड बाय आईटा एंड ईटा एंड आईटी। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ये हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको मैं अभी सर्व कर रहा हूं, जिसमें अंजू जी की कंपनी दीनियर्स, बंगाली मार्केट से जगदीश अग्रवाल जी, इनका मैं काम कर रहा हूँ। तेलमैन जी है, विजय दीप वर्मा जी, उनका सारा काम मैं कर रहा हूँ। मतलब कुछ ये कंपनीज हैं जिनका मैं कर रहा हूँ। राहुल जैन जी भी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।